जो करना, जो शासन को करना वही करेगा। ये सब इतना धाम दिखाने का जरूर, जो करना एक दिन करके खत्म कर दें। एक दिन में करके खत्म कर दें। हाँ, तो पहले दिन विरोध, रोज मरने से अच्छा एक ही दिन मर जाए। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा विश्वनाथ मंदिर बने। ये औरंगजेब को आज अपना ये मसीहा मानते हैं, बादशाह मानते हैं। हाँ। और जब वो लुटेरा था, मेरे धरती पर आया, कब्जा किया, और कहीं कहीं जो जमीनें दान दिया, तुम्हारा हमने कब्जा किया, तुम्ही को हम दान दे रहे हैं। 2 दिन के सर्वे के बाद आज जो सर्वे है उसका फाइनल राउंड है। आज फाइनल राउंड में देखने वाली बात ये होगी, जो सर्वे करना था वो टीम सर्वे कर चुकी होगी और 17 तारीख में इसकी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी। अब कोर्ट में जब रिपोर्ट जाएगी उसके बाद क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले लोगों की राय जानते हैं कि आखिरकार लोग क्या सोचते हैं। जो सर्वे हो रहा है, जो वीडियोग्राफी हो रही है, वो कितनी ठीक है या वो गलत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र द्विवेदी है सर। ये जो वीडियोग्राफी चल रही है इसे कैसे देखते हैं आप? कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत है। नहीं, देखिए, एक चीज़ है गलत। इस सृष्टि में जब भगवान राम थे तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो माता जानकी को जाना पड़ा बाहर, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जो ये सर्वे की बात हो रही है 3 दिन और 3 दिन के लिए, तो सर्वे इस चीज़ का नहीं है कि वहाँ शिव मंदिर है या नहीं है। वो एक कोर्ट का और एक केस का एक प्रोसेस है जो हम लोग समझते हैं। लेकिन भावनाएं अगर आप सोचिए, वहाँ क्या क्या सबूत हैं। अगर हम घर में देखें कि हमको अगर गिनती करने के लिए कहें कि हमारा फ्रिज कहाँ है, टीवी कहाँ है, वॉशिंग मशीन कहाँ है, उसको गिनती करने में जो समय लगेगा, वो हमारे शिवलिंग कहाँ है, हमारी माता भगवती माँ पार्वती की जगह कहाँ पे है, हमारे फोर्ट में जो भी वहाँ पे जो मंदिर हैं उनको गिनने में जो समय लगेगा वो शायद 3-4 दिन का लगेगा, क्योंकि वहाँ इतने साक्ष्य मौजूद हैं। तो वो साक्ष्य की जो वीडियोग्राफी हो रही है उसमें इतना समय लग रहा है, क्योंकि एक चीज़ हो वो पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारी इतनी पौराणिक जगह है। अगर कार्बन डेटिंग से आप देखिए कि हमारे ऐसे ऐसे मंदिर मिले हैं काशी कॉरिडोर में जो 10-10 हज़ार साल पुराने कॉरिडोर, इससे बड़ा साक्ष्य और क्या हो सकता है। आप पूरे काशी में कहीं खोदेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ निकल आएगा। तो आक्रांताओं द्वारा हिंदू सनातन संस्कृति को ख़त्म करने की जो एक कुचक्र रचा गया था पूरे भारतवर्ष में, और चाहे वो काशी चाहे अयोध्या में, इसलिए थोड़ा सा उसको पुरातात्विक सर्वेक्षण में समय लगा, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें खोद कर दबा दी गई थी। यहाँ सारे साक्ष्य हमारी नंगी आंखों से दिखते हैं। एक छोटे से बच्चे को लेकर जाइए और मस्जिद के पश्चिमी दीवार पे खड़ी कर दिए, बोलिए कि ऊपर का हिस्सा मत दिखाइए, बताइए किसका मंदिर होगा या किसका जगह होगा, हिंदू का होगा कि मुस्लिम का होगा, तो वो भी बता देंगे। लेकिन वो धूर्तता की पराकाष्ठा है। आप सोचिए कि इस्लाम में वर्णित है कि आप किसी का दिल दुखाकर उस ज़मीन पे मस्जिद नहीं बनाएंगे तो आपकी जो नमाज है वो कबूल नहीं होगी, नमाज आपकी पूरी नहीं होगी। किसी की कब्जाई हुई ज़मीन, किसी का दिल दुखाकर ज़मीन, किसी ऐसी ज़मीन पे आपको नमाज अदा नहीं करना है कि जहां आपके दिल को, और वो नमाज तो कबूल ही नहीं होनी है। और आप ये हम कह रहे हैं कि हमारा मंदिर है, वो भी जान रहे हैं, उनकी अंतरात्मा भी जान रही है। हमारे घर में चोरी का सामान है, आप हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, और हमारे यहाँ चोरी का सामान है, तभी तो मैं आपको रोकूंगा पुलिस, क्योंकि मैं नहीं जाने दूंगा आपको। अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारा दिल एकदम साफ है, तो हम कहेंगे आइए, आपका भी स्वागत है। और जितने लोग जांच करना चाहें, हमारा घर खुला हुआ है, आप देख लीजिए। डर इसी चीज़ का है। और जो कहते हैं, जो भारत के संस्कृति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मथुरा काशी ले लिए, अयोध्या भूल दे दिए हैं, अब काशी लेना मुश्किल है। तो तुम्हारे जैसा धूर्त इंसान इस ब्रह्मांड में कहीं ढूंढने को नहीं मिलेगा कि तुम अपने ही इस्लाम पे, अपने ही कुरान पे और अपनी ही सारी चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे हो। तो उसको तो अपनी वोट से मतलब है। मौलाना लोग मुस्लिमों को तैयार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए। किस लिए तैयार कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं, जहां शासन और प्रशासन कभी किसी की पार्शलिटी नहीं करता, ना हिंदू के करे ना मुस्लिम के करे, तो किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि काशी विश्वनाथ में आकर या काशी के परिसर में आकर किसी तरह कोई उपद्रव कर सकें। या भारतवर्ष, आप उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, आप यहाँ की सरकार को जानते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर आप कानून की व्यवस्था को आप भंग करेंगे, कानून की व्यवस्था को आप हाथ में लेंगे, तो आपको दंड मिलेगा, ये निश्चित है। और दंड किस प्रकार का होना चाहिए वो भी निश्चित है। या तो आपको धरती पर रहना है या ऊपर जाना है, वो उसके दंड के ऊपर निर्भर करता है। आज फाइनल राउंड है सर्वे का, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया। देखिए, साक्ष्य पर बात होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारतवर्ष की सहिष्णुता के प्रति, इसके एक दूसरे के प्रति, भावों के प्रति बहुत बड़ा विमर्श होता रहा है। हमेशा ही लोगों ने सोचा है कि भारत सहिष्णु है या नहीं। सहिष्णुता की एक अनुपम उदाहरण कि हम कोई भी कार्य जो कर रहे हैं न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, विचार के अनुरूप, एक दूसरे को संभाव बनाकर एक मंच पर उपस्थित होकर बड़ों के निर्देशन में कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी इस तरह से सोच पा रही है कि हम लोग बातचीत करके, साक्ष्यों को देखकर कुछ बात कर सकते हैं। जो पुरानी चीज़ें दबी हुई थी, जिसके बारे में हमें संदेह था
हम सोचते थे कि यह क्या है, उनको खोल कर देखना, समझना, उसके पश्चात निर्णय लेना, यह बहुत बड़ा एक अहेड टू नेशन है। हम लोग देश को एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब पहले मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, अपने मान्यता के प्रति वह धीरज रखे। अगर सहिष्णुता का इससे अच्छा उदाहरण कहीं और हो तो हम नहीं कहते, अभी तक देश में नहीं है। हम चाहते हैं कि चीज़ों के प्रति लोग जागरूक हों, और जितनी भी पुरानी कहीं कहीं ये दबा हुआ बात है कि यहाँ ये तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों पर चर्चा करके रास्ते निकाल कर हम ऐसा अगली पीढ़ी के लिए दें कि वहाँ फिर यह सब चर्चा की जगह न रहे। इम्पॉर्टेंट यह है कि हमारे लिए विषय दूसरे हों। अगर ज्ञानवापी का विषय पिछले 70 साल से ऐसा है, और इस दिशा में अगर हम सब लोग आप सभी के माध्यम से विमर्श कर रहे हैं, जनता भी उस पर विचार रख पा रही है, और हम लोग एक मंच पर इकट्ठा होकर काम कर पा रहे हैं, तो हम उस चीज़ को साफ भी कर रहे हैं। जो अंधेरे कुएं में एक रस्सी को देखकर भी सांप लगता है, आज हम उस सांप है कि रस्सी है, उन चीज़ों से ऊपर उठकर सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। दुख होता है ये जान करके जब लोग कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, लेकिन जब बारी आती गंगा जमुना होने का तो पता नहीं फिर क्या हो जाता है। ठीक है, आप हमारे संस्कृति बनारस में उन सब लोगों को हकीकत पता है, लेकिन वो स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना, हमने जब कब्जा कर लिया तो भाई मोह बहुत बुरा होता है, और वो मोह के अंदर फंसे हुए हैं। इंसाफ से कोई मतलब नहीं, सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। झुंड बना करके फैसलों को प्रभावित करना चाहते, जो नहीं होगा। सनातन है, सनातन रहेगा, और सनातन आपको भी पता है कि आप भी सनातनी हो, भटक गए हो, सुधर जाओ, आ जाओ रास्ते पे। वेलकम है, आपका स्वागत है, हम सब मिल करके रहेंगे। लेकिन आप अगर अपना दबाव बनाने की कोशिश करोगे, ये दबाव अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जिस दिन पहले दिन सर्वे था, उस दिन कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुस गए थे और विरोध कर रहे थे सर्वे टीम का, लेकिन हम 3 दिन से लगातार देख रहे हैं कि सर्वे बड़े शांति के साथ हो रहा है। क्या अंतर? यही बात कहना है कि कहने का मतलब जो हमारे प्रशासन से और जिनके अंदर ये जो जज साहब है, जिनके अंदर ये केस चल रहा है, उन्होंने ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दूंगा। ठीक है, और इसके साथ हमारे योगी जी हैं, वो सबके लिए न्याय देते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो सबके लिए न्याय देते हैं। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, बिहार से संपर्क रखता हूँ, लेकिन मतलब ये है कि जो ये कर रहे हैं वो हमारी सनातन संस्कृति के लिए और सबके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इसमें मुस्लिमों पक्ष का भलाई नहीं है। अरे भाई, गलती हुआ तो स्वीकार करो ना। हाँ, आप अपने बच्चे गलती करते हैं आपके, तो आप अपने बच्चे से कहते हैं ना सही सॉरी करो और सही रास्ते पर आ जाओ। तो तुम्हें सॉरी करने में क्या जाता है? गंगा जमुनी निभाने में क्या जाता है? बस सिर्फ बातें करने आते हैं, और निभाने की बारी आती है तो झुंड बन करके आए सामने आते हो। मौलानाओं को क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों तैयार हो जाओ, अयोध्या दे चुके, बाबरी दे चुके, ज्ञानवापी कोई बात नहीं है, उनको तैयार होने दो। सनातन की इस बात की चिंता नहीं दो। तुम तो आज से नहीं 1400 साल से तैयार हो, और हम भी तैयारी हैं। हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जीतना आता है, हम जीत के दिखाएंगे। और कोई भी खून खराबा, कोई भी बम पिस्तौल, कुछ नहीं। हम सनातनी है ना, विश्वास रखते हैं, बाबा में विश्वास है, वो सब कुछ कर देंगे, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जी। और हम गले मिल करके लेंगे, प्रेम से लेंगे, सहयोग से लेंगे। जो विद्वान मुस्लिम है वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये ज्ञान देव औरंगजेब का सिपा सलार था, उसका नाम था ज्ञान देव, उसी के नाम पर ज्ञान देव वापी मस्जिद बनी है। तो औरंगजेब अपने सिपा सलार ज्ञान देव को आदेश दिया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओ, और जहाँ पर मस्जिद बनी है सर ना, वो पूरा शिवलिंग था। हम लोगों के दादा उदा बताते थे, लंबा शिवलिंग पूरा 100 फुट का शिवलिंग था। तो उसने उसको तोड़ा, तोड़ते तोड़ते थक गया, जहाँ तक तोड़ा, तोड़ने के बाद समथल करके उसी पर उसने मस्जिद का निर्माण कराया। हाँ, नंदी को नहीं तोड़ पाया, नंदी तो वहीं देख रहे हैं। तो महारानी अहिल्याबाई ने उनको स्वप्न आया कि वो शिवलिंग, औरंगजेब जब आक्रमण किया शिवलिंग लुप्त हो गई। कुछ लोग कहते हैं कुआं में बाबा जी कूद गए, क्या हुआ। अहिल्याबाई को ये स्वप्न आया, ये महादेव की बहुत बहुत भक्त थी, कि ये नर्मदा तट पर वो शिवलिंग है, जाओ ले आओ। महारानी अहिल्याबाई नर्मदा तट पर गई तो उन्होंने देखा शिवलिंग वहाँ पड़ा है हूबहू। तो उन्होंने सोचा अब इसको मैं ले चलूँ, वहाँ 2 शिवलिंग था। वो सोची किसको ले जाऊँ किसको न ले जाऊँ, तो दोनों को ले आई। यहाँ के विद्वान पंडा महाराज, उस समय के विद्वान, दोनों शिवलिंग को वहाँ स्थापित किए। सुबह तक समाहित हो गया शिवलिंग, एक हो गया। उस शिवलिंग में आप देखिएगा एक धारी पड़ी हुई है ऐसे, वो अर्धनारीश्वर है। माता अहिल्याबाई ने ही स्थापित किया दोनों, उसके बाद खंडित नहीं हुआ। उसके पहले कई बार खंडित हुआ, बहुत इस पर आक्रमण हुआ,
तो सारा इतिहास लोग जानते हैं। हकीकत यही है सर, ये पूरा शिवलिंग रहा। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं और कुछ मौलाना भी ये कह रहे हैं कि साक्ष्य तो मिल ही नहीं रहे हैं मंदिर के। साथ से टोटल मंदिर के मिल रहे हैं सब। क्या चाहिए, नंदी वहीं देख रहे हैं। शिव पुराण में सर त्रेता युग से सब चला आ रहा है कि काशी यहीं है, यहीं विश्वनाथ हैं, विश्व के नाथ यहीं है। जिस समय हमारे भोलेनाथ सनातन धर्म के जिस समय स्थापना हुआ, क्या मुस्लिम समाज था? क्या कोई धर्म था क्या? सनातन है सर। तो क्या लग रहा है आपको? अभी जो सर्वे के मेंबर है वो तो कुछ बता नहीं रहे हैं। अब कोर्ट में 17 तारीख में रिपोर्ट जाएगी। नहीं सर, आज के सर्वे के बाद शाम तक मीडिया, कल तक ये आ जाएगा पूरा। मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अब भव्य मंदिर बनेगा सर। अब तो अभी तो जो कारीगर जो देख रहे हैं ना, ये तो झलक है। एक मिनट, आ जाइए। आज फाइनल राउंड है सर्वे का, तो कैसे देखते हैं? मतलब है नहीं भैया जी, कहाँ हो रहा नहीं हो रहा, हम लोग अपने इस सबसे हम नहीं, अच्छा वीडियोग्राफी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो कोर्ट करवा रहा है, जो करना, जो शासन को करना वही करेगा। ये सब इतना धाम दिखाने का जरूर, जो करना एक दिन करके खत्म कर दें। एक दिन में करके खत्म कर दें। हाँ, तो पहले दिन विरोध, रोज मरने से अच्छा एक ही दिन मर जाए आदमी। पहले दिन विरोध था। अच्छा ये बताइए हमें, ये लोग नाखुश हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा विश्वनाथ मंदिर बने। अच्छा देखिए सर, ये औरंगजेब को आज अपना ये मसीहा मानते हैं, बादशाह मानते हैं। हाँ। और जब वो लुटेरा था, मेरे धरती पर आया, कब्जा किया, और कहीं कहीं जो ज़मीनें दान दिया, तुम्हारा हमने कब्जा किया, तुम्ही को हम दान दे रहे हैं। उसका दुस्साहस देखिए। उसने अयोध्या राम जी को मंदिर तोड़ा, मथुरा तोड़ा, कृष्ण का जन्म, मतलब हमारे सनातन धर्म विश्वनाथ मंदिर पर अटैक किया। जहाँ जहाँ हिंदुओं का जहाँ इतिहास, उसको ख़त्म करने की व्यवस्था बना दिया गया। ये 1600 में हुआ, ताकि आने वाले 200-400 साल में कोई विश्वनाथ मंदिर रामकृष्ण के नाम न ले। ये लोग ये व्यवस्था बनाए थे। ये तो सनातन धर्म हमारा इतना मजबूत है, उसको भोलेनाथ चला रहे सर। ये गुजरात से सांसद, मुख्यमंत्री आके यहाँ के सांसद बने। इन्होंने कहा हमको लाया नहीं, हमको बुलाया गया है। तो ये जुमला नहीं था सर, उसको बुलाया गया, वो आदमी सांसद बना। सांसद बनने के बाद आज तस्वीर अलग हो गई। और संजोग देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का गोरखनाथ बाबा का शिष्य साक्षात गोरखनाथ आगे बैठ गए, तभी तो राम मंदिर वहाँ बना, यहाँ विश्वनाथ मंदिर बन रहा है। अब मथुरा में भी निर्माण 2024 के पहले होगा। और सर एक बात और है, ये गलत निर्माण नहीं हो रहा है, ये सही हो रहा है। इतिहास को मिटाने की कोशिश किया गया, उसी इतिहास को दोबारा जागृत किया जा रहा है। सनातन धर्म को बचाया जा रहा है। क्या एकदम हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएं सर? हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी, अयोध्या सब कब्जा हो जाए। आप बनारसी हैं, ठीक है। अभी हम कुछ मुस्लिमों से बात कर रहे थे, वो मुस्लिम कह रहे थे कि मोदी नहीं चाहता कि बनारस में मुसलमान रह सके, बनारस से भगाना चाहते हैं मुसलमान। मोदी के चाहने से ही तो मुसलमान आज सुरक्षित हैं। कांग्रेस तो उनको राजनीति किया, जब चाहा वहाँ कटवाया, जहाँ चाहा वहाँ दंगा कराया। अब आप कहते हो भाजपा कराती है, नो, भाजपा का जहाँ शासन हो, दंगा कहाँ हो रहा है? अब बताओ ना, एक भी दंगा बताइए पंडित जी। दंगा कराने की सारी कोशिशें हो रही है, कहाँ दंगा हो रहा है? हम वो भी बंद हो जाएगा। अब हमारे योगी आदित्यनाथ, हाँ वो वहाँ हो रहा है, वो रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो भी वहाँ की भी सरकार जाएगी। अब हमारे योगी आदित्यनाथ के ही नक्शे कदम पर शिवराज साहब भी चल रहे हैं।